नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। खबरों को शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले चलेंगे जहां पे सीएम धामी क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनाते हैं। One film star or one minister, somebody is there. Their focus is only that. There are तो सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हैं देहरादून और वहां से लोगों को संबोधित कर रहे हैं। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हैं देहरादून और बता दें इस दौरान वो संबोधित कर रहे हैं, चूंकि आज आखिरी दिन है साल का और ऐसे में सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हैं देहरादून में। मन की बात सकारात्मक संवाद से सशक्त भारत पुस्तक का विमोचन कार्यक्रम है और इस विमोचन कार्यक्रम में सीएम धामी पहुंचे हैं। और अनेक अवसरों पर उन्होंने कहा है कि मेरा कर्म और मर्म का रिश्ता देवभूमि उत्तराखंड से है। और बहुत सारे एपिसोडों में उन्होंने हमारे उत्तराखंड के विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों को मन की बात में सम्मिलित किया है, देश दुनिया के सामने रखा है। अभी मैं 3-4 दिन पहले हल्द्वानी गया था, तो वहाँ घोड़ा लाइब्रेरी वाले मिले थे जो घोड़े के माध्यम से लाइब्रेरी का संचालन करते हैं। लोगों के बीच में जाकर उनको पुस्तकें उपलब्ध कराने का काम, अच्छा साहित्य उपलब्ध कराने का काम करते हैं। ऐसे ही कहीं उन्होंने कोरोना महामारी में जिन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, एक बहन थी पूनम, उसको सम्मिलित किया। टेहरी गांव में एक अच्छा किसान पढ़ने लिखने के बाद हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में काम करने वाले नौजवान को उनियाल करके थे, उनको लाने का काम किया। अधिकांश एपिसोडों में उन्होंने उत्तराखंड की बात की है, इसलिए मैं आज 108वें उनके मन की बात के इस अवसर पर आप सबकी तरफ से, अपनी तरफ से, उत्तराखंड वासियों की तरफ से हम माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं कि उन्होंने सबको प्रोत्साहित करने का काम किया है और हमारे राज्य को अपने कालखंड में अनेक योजनाएं दी हैं, एक से एक योजना। अभी भी आप लोग देख रहे होंगे, आशा रोड़ी से लेकर हमारे यहीं झाझरा तक एक रोड स्वीकृत हुई है। विधायक जी, आपको तो पता ही होगा। तो बड़ी रोड लगभग 12-13 किलोमीटर की उनकी स्वीकृति मिली है। इससे आसान होगा यहाँ से दिल्ली जाने के लिए, हमारी डाटकाली की तरफ को जाने के लिए, रुड़की सहारनपुर जाने के लिए ये हमारा रास्ता मिला है। इसी प्रकार से आप देख रहे होंगे, यहाँ से हम जाते हैं तो पोंटा साहिब तक के लिए जो है रोड चौड़ीकरण का काम हमारा स्वीकृत हो गया है। इससे और आगे जाएंगे तो विकास नगर से नैनबाग डामटा होते हुए उत्तरकाशी को जाने वाला जो 4 धाम रोड है, वो रोड भी हमारा स्वीकृति की तरफ आगे बढ़ गया है। तो ऐसे अनेकों काम, दिल्ली से देहरादून जाने के लिए कुछ समय के बाद आप लोग अभी 3-4 घंटे में पहुंचते हैं यहाँ से, आने वाले समय में 2 से ढाई घंटे में हम दिल्ली से देहरादून पहुंच जाएंगे। तो हर क्षेत्र में क्रांति हुई है। 4 धाम ऑल वेदर सड़कें बनी गई हैं उत्तराखंड के अंदर, पूरे केदार खंड के अंदर, पूरा 4 धाम में जो है इस बार 56 लाख लोगों ने 4 धामों के दर्शन किए हैं। सोचिए, कल्पना करिए, एक समय था कि कुछ लाखों में लोग जाते थे और अब इतनी संख्या हो रही है कि हमको उनको रोकना पड़ रहा है। कई बार हमको कहना पड़ता है कि मौसम ठीक नहीं है, आप लोग अपनी यात्रा रोक दीजिए, मौसम ठीक होगा तो आप अपनी यात्रा करिए। तो ये सब कैसे संभव हुआ? ये सब पहले क्यों नहीं हुआ? ये अभी क्यों हो रहा है? ये प्रश्न केवल मेरा नहीं है, ये प्रश्न संपूर्ण देशवासियों का है जो 4 धाम यात्रा पर आते हैं, उत्तराखंड आते हैं। और उत्तराखंड के लोगों का तो है ही है। ये इसलिए संभव हुआ कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने प्रधानमंत्री बनने के बाद 4 धाम ऑल वेदर रोडें बना दी, लोगों के लिए आसानी हो गई। उनका जो सफर था, उनकी जो यात्रा थी, वो बहुत आसान हो गई, सरल हो गई। बिना किसी परेशानी के आसानी से लोग 4 धामों तक पहुंचने लगे। इसलिए देश दुनिया के अंदर प्रसार हुआ।
ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन का काम चल रहा है, बहुत जल्दी वो भी हो जाएगा। अभी पिछले वर्ष मोदी जी माणा गांव आए थे, बद्रीनाथ का मास्टर प्लान तेजी से उस पर काम चल रहा है, केदारनाथ का नवनिर्माण पुनर्निर्माण का काम चल रहा है, केदारनाथ जाने के लिए, हेमकुंड साहब जाने के लिए रोपवे का शिलान्यास हो गया। जौलीकोंग आदि कैलाश जाने वाले 18,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचने वाले हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जो इतनी ऊंचाई पर पहुंचे हैं। फिर पूरी देश दुनिया को उन्होंने आदि कैलाश का भी दर्शन करवाया। आदि कैलाश भी पूरी दुनिया के सामने आ गया। पूरे उत्तराखंड को आगे बढ़ाने के लिए 1.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा की योजनाएं उन्होंने शुरू की है। अभी जल्दी हमने सोंगबात का प्रस्ताव दिया है कि देहरादून में पानी की जो कमी है उसको दूर करने के लिए यहाँ सोंगबात बनाया जाएगा, जिससे आने वाले 50 सालों तक देहरादून को पानी की कोई कमी नहीं होगी। आपके बगल में लखवाड़ बांध बनने जा रहा है और उसका काम अब आगे तेजी से बढ़ेगा। कुछ उसमें डिजाइन इत्यादि बननी थी, वो बन रही है। भारत सरकार की तरफ से भी कुछ उसमें डिजाइन वाटर कमीशन की तरफ से आना था, उसके आते ही वो काम भी शुरू हो जाएगा। और जो 4 दशक से भी ज्यादा सहदेव भाई, ये बात आपको, क्योंकि आपके नजदीक का क्षेत्र है इसलिए लखवाड़ का, जहाँ डैम बनना है, इसलिए हम सब की जानकारी में अच्छी तरह होना चाहिए। जो 40 साल से 50 साल से रुकी हुई योजनाएं थी, उन सभी योजनाओं को उन्होंने स्वीकृति प्रदान की है। जल्दी एक और डैम के बारे में बात हो रही है जो हिमाचल और हमारे बीच में बनाया जाएगा, उस पर भी काम चल रहा है। जमरानी बांध परियोजना थी, वो बहुत सालों से रुकी हुई थी, कई दशकों से रुकी हुई, उसको भी स्वीकृति प्रदान उन्होंने कर दी है। आज राज्य के अंदर अनेक योजनाएं तेजी से हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के निर्देशन में, उनके मार्गदर्शन में राज्य की सरकार उनको आगे बढ़ाने का काम कर रही है। हम आगे बढ़ा रहे हैं और हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो बाबा केदार की भूमि से कहा था कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, तो ये तय मानिए उनके वो शब्द भगवान शिव के प्रांगण में निकले, बाबा केदार के प्रांगण में निकले और वो साक्षात रूप ले रहे हैं, साक्षात धरातल पर उतार रहे हैं। हर क्षेत्र में उत्तराखंड आगे बढ़ रहा है, आज तेजी से विकास हो रहा है। अभी देखा होगा आपने, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुई थी और उसमें बड़ी संख्या में पूरे देश दुनिया के इन्वेस्टरों ने भाग लिया और 3.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा की जो निवेशकों के साथ हमारे करार हुए हैं। आपके सेलाकुई क्षेत्र में, आपका जो इंडस्ट्रियल क्षेत्र है, पूरे इस क्षेत्र के लिए भी अनेकों प्रस्ताव हमको मिले हुए हैं। हरिद्वार के प्रस्ताव हैं, उधम सिंह नगर के हैं, देहरादून के हैं, अनेकों प्रस्ताव हमारे आए हैं। ऊपर के क्षेत्रों में, टूरिज्म के क्षेत्र में, हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में, एग्रो प्रोसेसिंग के क्षेत्र में, अनेक क्षेत्रों में लोग काम करना चाहते हैं और बड़ी रुचि लोगों ने दिखाई। दुनिया के 50 से भी ज्यादा देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया और ये हमारी शुरुआत है। हमने एक प्रयास किया है कि राज्य के अंदर बड़ी मात्रा में, बड़ी संख्या में लोग आए, हमारे राज्य के नौजवान युवाओं को अपने घर के पास उनको काम मिले, उनको रोजगार करने का अवसर मिले, उनको बाहर न जाना पड़े, पढ़ाई लिखाई करने के बाद अपने माता पिता के पास रह के, अपने घर में रह के उनको रोजगार का अवसर मिले, राज्य की आर्थिकी बढ़े। हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो सोचा है और जो संकल्प लिया है कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी देश की बनानी है, उसमें उत्तराखंड राज्य को भी योगदान देना है। और हमने तय किया है कि आने वाले सालों में, 5 सालों में, हमारे राज्य की जो जीएसडीपी है वो दुगनी हो, जितनी आज है उससे हम जो है दुगने पर पहुंचे हैं। हमारा हर प्रकार से राजस्व बढ़े। और मुझे खुशी है आपको बताते हुए कि पिछले साल 25% जीएसटी ज्यादा कलेक्शन हुआ था हमको, 25% ज्यादा। इस साल भी हम तेजी से जो हमने लक्ष्य तय किया है, हम उसकी ओर बढ़ रहे हैं। इसी प्रकार से अभी प्रधानमंत्री जी ने जो देश के अंदर सफलतम, जिसका उन्होंने उल्लेख किया, G20 का जो सम्मेलन हुआ, इसकी अध्यक्षता हमारे देश को हमारे प्रधानमंत्री जी की लीडरशिप में मिला। उस लीडरशिप में हमको भी 3 कार्यक्रम आयोजित करने के लिए मिले थे और
तीनों ही कार्यक्रम, पहला कार्यक्रम रामनगर में, दूसरा और तीसरा कार्यक्रम नरेंद्र नगर और ऋषिकेश में आए। तीनों कार्यक्रम हमारे विश्व स्तरीय कार्यक्रम हुए, हर किसी ने सराहना की। उत्तराखंड को देश दुनिया के लोगों ने देखा। उत्तराखंड का एक जो हमारा यहाँ का परिवेश है, यहाँ की संस्कृति है और उत्तराखंड जिस प्रकार से आगे बढ़ रहा है वो दुनिया के लोगों ने देखा है। और आज मुझे आप सबके बीच में कहते हुए खुशी हुई, कल मैं भगवान योगेश्वर की धरती मथुरा में गया था, गिरिराज जी की परिक्रमा भी करी, वहाँ पर भगवान का अभिषेक भी किया और उनसे प्रार्थना भी करी कि आज ऐसा समय है, ऐसे कालखंड में हम लोग हैं। एक समय वो था जब भगवान राम पैदा हुए थे, त्रेता युग था, क्यों आदित्य जी, त्रेता युग था ना डॉक्टर साहब, त्रेता युग में भगवान राम पैदा हुए थे। और त्रेता युग फिर से आया है जब भगवान अपनी जन्मभूमि पर फिर से विराजमान होने जा रहे हैं। और हम सब लोग कितने सौभाग्यशाली हैं कि उस समय जिन्होंने भगवान राम का राम राज्य देखा होगा, आज हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के रूप में हम लोग ये शासन काल देख रहे हैं, ये राज्य देख रहे हैं और ऐसा अवसर, इस अवसर के साक्षी बन रहे हैं कि भगवान जिसके लिए देश दुनिया के लोग, राष्ट्र भक्त और राम भक्त लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे थे कि भगवान रामलला विराजमान हो। और 22 जनवरी को वो समय हमारे सामने आने वाला है। आज कांग्रेस के लोग, कुछ उनके नेता बयान दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जो है वहां पर ट्रेन क्यों चलाई जा रही है, वहां एयरपोर्ट क्यों बनाया जा रहा है, राम मंदिर क्यों बनाया जा रहा है, बना रहे हैं। देखिए, अब वो कभी राम मंदिर बनना नहीं चाहते थे कि राम मंदिर बने, तमाम अड़ंगे उन्होंने राम मंदिर के रास्ते पे लगाए। तो भगवान राम का मंदिर के जो विरोधी थे वो इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। उनको ये भी अच्छा नहीं लग रहा है कि रामलला वहां विराजमान हो रहे हैं, करोड़ों करोड़ों लोगों की आस्था श्रद्धा जहां बसी हुई है, उनके मन प्रफुल्लित हैं, उस भावना को भी नहीं समझ पा रहे हैं। इस प्रकार से तमाम प्रकार से कुछ लोग कह रहे हैं। एक कब मैं ट्विटर में देख रहा था, एक दूसरे नेता हैं उनकी पार्टी के बड़े नेता, वो प्रश्न कर रहे हैं कि जो है मोदी जी ने एक चुनाव विकास पर जीता, दूसरा चुनाव उन्होंने राष्ट्रवाद पर जीता, तीसरा चुनाव वो हिंदू हृदय सम्राट इसके नाते जो है जाने वाले हैं। देखिए, अभी अभी 3 राज्यों के परिणाम आए हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के तीनों। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी को सुन रहे थे आप, उनकी तरफ से साफ तौर पे कह दिया गया है कि एक बड़ा अवसर 22 जनवरी को आने वाला है और सबसे उन्होंने भी अपील की है कि अपने घरों में एक दिया जरूर जलाएं। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। दिल्ली के आसपास के इलाकों में कोहरे का असर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। राजधानी में लगातार 5वें दिन संडे को भी सुबह कोहरे की मोटी परत दिखाई दी। कोहरे की वजह से रेल, विमान सेवा और ट्रैफिक बाधित हुआ है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने कहा है कि शहर का न्यूनतम तापमान 11.8 डिग्री सेल्सियस रहा, जो औसत से 5 डिग्री ज्यादा है। आईएमडी ने कहा है कि पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली के अधिकांश शहर जगहों पर सोमवार सुबह तक और कुछ हिस्सों में अगले 3 दिनों तक घने से बहुत घने कोहरे की संभावना है। ये 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जिसमें साफ तौर पर नजर आ रही किस तरीके से कोहरे से जो शहर है वो ढकता हुआ दिखाई दे रहा है। हर तरफ सिर्फ कोहरा है, जिससे जो गाड़ियां हैं वो दौड़ने की बजाय रेंगती हुई सड़कों पर नजर आ रही है। तो मौसम विभाग की तरफ से साफ तौर पे कह दिया गया है कि अगले 3 से 4 दिनों तक और इसी तरीके का कोहरा रहने वाला है। लोगों को एहतियातन बरतने की जरूरत है। और ये तस्वीरें जो निकल के सामने आ रही है, ये कोहरे की तस्वीर है। इसके कारण लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
साल 2023 अब अलविदा कहने को है और नया साल 2024 दस्तक देने की तैयारी में है। ऐसे में पूरा देश नए साल का बेसब्री से इंतजार कर रहा है और सभी लोग नए साल के जश्न की तैयारियों में जुटे हुए हैं। ऐसे में देश की राजधानी दिल्ली की बात की जाए तो राजधानी दिल्ली देश की सबसे संवेदनशील जगह मानी जाती है और इस तरीके के मौके पर दिल्ली आतंकियों और अपराधियों के निशाने पर भी रहती है। ऐसे में सुरक्षा की जिम्मेदारी संभाल रही दिल्ली पुलिस का काम और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसी को ध्यान में रखते हुए दिल्ली पुलिस की विशेष तैयारियां हो रही है और इसी के चलते इंडिया वॉइस की टीम पहुंची है दिल्ली और हरियाणा के उस बॉर्डर पर जो जॉन्टी बॉर्डर के नाम से जाना जाता है। वहां दिल्ली पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था के नाम पर केवल खोखले दावे ही दिखाई दिए। इस बॉर्डर पर न केवल दिल्ली पुलिस नदारत रही बल्कि सुरक्षा के नाम पर बैरिकेडिंग भी नजर नहीं आए। नए साल का वक्त है, ऐसे में अगर हम राजधानी दिल्ली में बात करें तो सुरक्षा के मद्देनजर दिल्ली पुलिस के द्वारा तमाम चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं नए साल के मौके पर दिल्ली को संवेदनशील इलाकों में भी माना जाता है और इसी के मद्देनजर दिल्ली पुलिस के द्वारा विशेष तैयारियां की जाती हैं और दिल्ली के तमाम बॉर्डर पर तो खास तौर पर हम तैयारी की बात करें तो दिल्ली पुलिस द्वारा सुरक्षा के इंतजाम देखे जाते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के जॉन्ती बॉर्डर पर जो पीछे हरियाणा को जोड़ने का काम करता है और ये जॉन्ती बॉर्डर का इलाका है। आप देख सकते हैं किस तरीके से अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो रात का समय है और ऐसे में यहाँ पीछे से हरियाणा से तमाम जो वाहन हैं, वाहन चालक यहाँ पर दिल्ली में एंटर करते हैं। लेकिन अगर मैं अभी सुरक्षा व्यवस्था की बात करूँ तो यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था का जो इंतजाम है वो कहीं ना कहीं जो पुलिस के तमाम जो दावे हैं वो खोखले साबित होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि ना तो यहाँ पर पुलिस पिकेट है और ना ही कोई पुलिस का जवान यहाँ पर सुरक्षा के लिए तैनात है। आपको बता दें कि ये जॉन्ती बॉर्डर है और यहाँ पे एमसीडी का टोल टैक्स है, यहाँ से जो दिल्ली है वो शुरू हो जाती है। और अगर हम नए साल की बात करें तो नए साल में जब दिल्ली संवेदनशील में मानी जाती है, कहीं ना कहीं जो अपराधियों की नज़र जो है वो दिल्ली पर विशेष तौर पर रहती है। ऐसे में यहाँ पर अगर हम दिल्ली पुलिस की जो सुरक्षा व्यवस्था का जो इंतजाम अगर हम कहें तो कहीं ना कहीं यहाँ पर तमाम जो दावे हैं वो फिसड्डी साबित होते नजर आ रहे हैं। साफ तौर पर कहा जा सकता है कि जहां एक और दिल्ली पुलिस सुरक्षा के तमाम दावे करती है, लेकिन जॉन्ती बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस की जो सुरक्षा के दावे वो फिलहाल फिसड्डी नजर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। अजीत कुमार, इंडिया वॉइस, दिल्ली। खबर सिद्धार्थनगर से है, जहां कड़ाके की ठंड में शमशान घाट से लकड़ी लाकर लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। वही वीडियो में एक युवक बोलता हुआ नजर आ रहा है और कहता है कि अपने रुपए खर्च कर शमशान घाट से लकड़ी लाते और अलाव जलाते हैं। वायरल वीडियो नगर पालिका सिद्धार्थनगर के मछली मंडी के पास का बताया जा रहा है। खबर यूपी के बलिया से है, जहां मनियर ब्लॉक के मानिकपुर गांव के पिंडारी पूर्वे में सड़क पर गंदे नाले का पानी भरने से लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि गांव की हालत दिन पर दिन बद से बदतर होती जा रही है। तो वहीं ग्राम प्रधान का कहना है कि गांव के कुछ दबंग लोग हैं जो गांव की जमीन पर सालों से कब्जा करे हुए हैं, जिसके चलते पानी का निकास नहीं हो पा रहा। और गांव में नाली बनी है लेकिन पानी गिराने का कोई स्थान नहीं है, जिसके चलते सड़क पर गंदा पानी और जल जमाव हो रहा है। समस्या है कि यहाँ 15 साल से पानी लग रहा है और यहाँ प्रधान कहते हैं कि हमारे बस का नहीं है, जो भी प्रधान होते हैं, और यहाँ पानी लगता रहता है। और यहाँ का जो दबंग लोग हैं उन पर 15C का मुकदमा भी कराए हैं और 22 जुलाई 2022 से हम इस पर दरखास्त दे रहे हैं, जबकि 10 दरखास्त दिए हैं। 3 बार तहसीलदार साहब आए हैं
और 2 बार SDM साहब आए हैं, जीएफसी लेकर, एक बार तहसीलदार नायब तहसीलदार साहब आए खुनाने के लिए। बरसात हो गई, वो खुना ना ही पाया और इसी तरफ पानी लग रहा है और लोग ज़बरदस्ती जो घर पर, रास्ते पर लोग मिट्टी भर करके आना जाना चाहते हैं। कुछ दबंग लोगों को, परिवार के लोग आ करके यहाँ कुदारी लेकर के गरीबों को मारने चल देते हैं और फिर इस पर कार्रवाई नहीं। मैं मानिकपुर ग्राम सभा के प्रधान रमेश पासवान जी, 8-10 बरस से ये मैटर है, ठीक ना सर। लेकिन इसमें आरसीसी हुआ था, तो आरसीसी हुआ फिर भी हमारा रोड डाउन के डाउन रह गया। पानी निकलने का, जब हमारा रोड हाइट होगा तो हमारा पानी का निकास होगा। दूसरी बात कि भाई कुछ अन्य लोग हैं हमारे गांव के प्रतिष्ठित लोग कि मेड़ बांध लेते हैं, कुछ रुकावट करते हैं, तो इसलिए नहीं पासवान पर कि हमारे हर जनाबादी की पानी निकलता है। मान लीजिए कि हम नए नए प्रधान हुए हैं, ये तो बहुत पहले से, जैसे जिला पंचायत जेपी थे, उधर से इंटरलॉकिंग कर दिए, इधर से एथी हो गया तो पानी जाम रह गया, कोई विकास रहने का कोई मैटर नहीं निकला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या दौरे पर रहे, जहां उन्होंने 8 किलोमीटर लंबा रोड शो किया। लोगों ने उन पर फूल बरसाए। इसके बाद मोदी ने अयोध्या स्टेशन का लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री ने 6 वंदे भारत और 2 अमृत भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। मोदी एक दलित धनीराम मांझी के घर भी पहुंचे। इसके बाद पीएम ने महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का उद्घाटन भी किया। इसके अलावा मोदी ने 15,700 करोड़ के 46 विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रदेश में प्रधानमंत्री ने कहा है कि अयोध्या में प्रगति का उत्साह है। कुछ दिन बाद परंपरा का उत्सव होगा। मोदी तीसरी बार रामनगरी आए हैं। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है और ये 6 अलग अलग तस्वीरें हैं पीएम मोदी के दौरे से जुड़ी हुई। पीएम का रोड शो हुआ, उसके बाद अयोध्या धाम स्टेशन का उद्घाटन हुआ, अमृत भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई और चौथी तस्वीर में लता मंगेशकर चौक पर पीएम मोदी पहुंचे। 5वीं तस्वीर की बात की जाए तो महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट का उद्घाटन पीएम के हाथों द्वारा हुआ और छठी तस्वीर में जय श्री राम के नारे लगाए गए। वहीं सीएम योगी ने कहा कि प्रभु श्री राम की प्राण प्रिय नगरी श्री अयोध्या जी अपने चिर पुरातन वैभव के साथ सज और संवर रही है। प्रभु के आगमन के पहले प्रधानमंत्री का संकल्प था अयोध्या को सुंदरतम नगरी के रूप में स्थापित करेंगे। सकल शोभा के खाने प्रभु आ रहे हैं और 22 जनवरी को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के ही कर कमलों से प्रभु अपने भव्य मंदिर में विराजमान हो रहे हैं। भाइयों बहनों, 500 वर्षों का इंतजार समाप्त होने जा रहा है। प्रभु के आगमन के पहले प्रधानमंत्री जी का संकल्प था ना, अयोध्या को दुनिया की सुंदरतम नगरी के रूप में स्थापित करेंगे। और भाइयों बहनों, आज आपने देखा होगा जिस भव्यता के साथ प्रधानमंत्री जी का स्वागत अयोध्या वासियों ने किया है, ये एक नए भारत की नई अयोध्या का दर्शन हम सबको कराता है। अयोध्या बेहतरीन 4 लेन, 6 लेन और 8 लेन की कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी से, रोड मार्ग से जुड़ा है। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से भी होने जा रहा है। रेल की बेहतरीन सुविधा अयोध्या से, नए रेलवे स्टेशन के साथ साथ वंदे भारत ट्रेन का शुभारंभ और 2 नई ट्रेन अमृत भारत के नाम पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अयोध्या को सीतामढ़ी से प्रभु राम। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहें इंडिया वॉइस।